तो गाइस, मैं आज की जो वीडियो में बताने वाली हूँ आपको, देखो सनातन भाई बहनों को भी एक शौक जैसे लगेगी कि मतलब हमारे सनातन में भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि उनको तो पता ही है कि सनातन में भी ऐसी होती है। क्योंकि लोगों की मतलब बेइज्जती करना उनको मैं ये पहली बार देखी हूँ। मुझे सनातन धर्म में आके 5 साल हुआ, वो बात आपको पता ही है, क्योंकि हमारे साथ में हुआ था परसों। इसीलिए मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आपसे ये बात शेयर करनी थी। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज इस तरह से मैं ये बोल रही हूँ, अभी आगे भी जो मतलब जो लड़कियां हैं जो सनातन में आई है, वो लोग ध्यान रखें और अच्छे से रहे। अभी एक दिन आज हम लोग को अहमदाबाद जानी है, क्योंकि वकील साहब से बात हुई थी, तो आज हमें अहमदाबाद जानी है। क्योंकि अभी कल हम लोग फ़ोन किया था उनको, लॉयर जी को, तो उन्होंने बोला कि ये दशहरा की छुट्टियां चल रही है, तो आपको कोर्ट में वहाँ पर दाखिल होने के लिए आपको कल आना, ऐसे करके हमें वकील साहब बोले थे। मैं 2 दिन से पैसों की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी घर में तो आपको हमारी परिस्थिति कैसी है आपको पता ही है कि मैं किस तरह से हमारे घर हम लोग चला रहे हैं, और मैं हर एक कंडीशन और हमारा हर एक प्रॉब्लम मैं आपको बता ही रही हूँ कि पापा जी की तबीयत कैसे है और हमारे घर में हालत कैसे है, सब कुछ आपको मैं शेयर कर रही हूँ। तो फिर 1-2 दिन पहले हम लोग एक महाराज जी के पास गए थे, जो बजरंग दल वाले हैं, जो बड़े रहते हैं, उनके पास गए थे। मैं बाबू दोनों गए थे। तो अभी जो उनके बीच में लोग हैं, वो लोग से 20-25 दिन हो गया, वो लोग से कोई सहायता नहीं मिल रही है। परसों एक कॉल आई थी हमें, तो उन्होंने बोला कि आपको एक किट देना चाहते हैं, तो आप लोग ये किट आगे लेकर चले जाना। किट मतलब जो राशन की जो किट है, वो किट आगे लेकर चले जाना, ऐसे करके बात हुई थी। तो फिर बाद में एक जो भाई है बजरंग दल वाले, वो बोले थे कि जो आपको ये आपकी जो घर की ये सिचुएशन है, आप इस्लाम छोड़कर सनातन में आए थे, ये सभी लोग ना आपका फोटो उतार के और ज़्यादा आपके नाम का फंड करना चाहते हैं, ऐसे करके वो भाई से मुझे बातचीत हुई थी। तो फिर मैं मेरे हस्बैंड को बोली थी कि बाबू ऐसे हो रही है, तो फिर हम लोग जाए कि ना जाए। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने भाई एक ही बोले कि आप लोग अगर किट उनको देना है तो आपके घर पे आके दो बोलो, क्योंकि आपका वहाँ पर फोटो पाड़ेंगे, फिर आपके नाम वो लोग आगे फंड करेंगे, फिर आपको देंगे कुछ नहीं। इसीलिए आप लोग, आपकी मर्जी, अगर जाना है तो जाना, नहीं तो आपकी मर्जी, ऐसे करके वो भाई ने बता दिया था। तो फिर हमने सोचा कि मैंने बाबू को बता दी कि अभी उनको बोल के 20-25 दिन हो गई, अगर आपसे कोई भी फंड होती है तो आप लोग हमें ज़रूर हेल्प करना। मैंने ऐसे करके कोई उनको 10-20 बार मैंने कॉल करी थी, फिर भी वो लोग हाँ करेंगे, अगर नहीं होता है तो नहीं होता है, ऐसे करके बोल देनी है। 10 बार आप लोग कॉल पर हाँ हाँ करना, फिर बाद में हमारी पीछे ऐसे चुगली करना, वो अच्छी बात नहीं है ना। तो फिर मैंने बाबू को बोला कि अभी हम लोग जाए कि ना जाए, क्योंकि अभी जो एक भाई है अभी वो वैसे बोल रहे हैं, तो हम लोग रहने देते हैं, नहीं जाएंगे। अगर उनको देना है तो घर पे आके देंगे, वरना कोई बात नहीं। तो फिर मैंने बाबू को बोली कि हम लोग जो वो बजरंग दल वाले जो बड़े हैं, जो महाराज जी, हम लोग वहाँ पर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि अभी ये लोग बीच में इनसे बातचीत हो रही है, 20-25 दिन हो गई है, पर इनसे हमें कोई हेल्प नहीं हुई है। अभी हम लोग को अहमदाबाद भी जाना है, फिर वहाँ से अहमदाबाद से गांधीनगर जाना है कोर्ट में। तो हम लोग को पूरी फैमिली को गाइस, खाली जाने के लिए हम लोग को 1500 वहाँ से भाड़ा होता है, फिर आने के लिए 1500 एक भाड़ा होता है, तो 3000 उसमें ही हो गए। अभी 2000 हाथ में हम लोग रख लेंगे, तो बच्चे हैं साथ में, बड़े लोग कैसे भी भूखे रहेंगे या कुछ भी, बच्चे हैं साथ में, तो 2000 तो हाथ में रख लेनी पड़ती। तो उसी हिसाब से मैंने एक 5000 तो हम लोग को चाहिए, ऐसे करके फिर हम लोग उनके पास गए थे कि चलो अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पर जाने के बाद में, तो फिर मैं मेरे हस्बैंड दोनों भी जाने के बाद में वो उनको मैंने बोला था कि वो पूछे थे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करके। अभी उनसे हेल्प नहीं हुई है ऐसी बात नहीं है, मैंने पहले उनको बोला था,
तो वो हम लोग पापा जी को गांधीनगर में ज्वाइन करके थे, हम लोग अहमदाबाद गए थे, आप लोग अगली वीडियोस देखे होंगे। तो उस टाइम पे वो हेल्प करे थे, जब कितना करे थे वो 3000 के आसपास करे थे। तो फिर उसी टाइम से ही मैं वहाँ पर गई थी, अहमदाबाद में गए, फिर पापा जी को वहाँ पर इलाज करे थे, सब कुछ हुआ। अभी उनको भी तबीयत खराब है, अभी मैं पापा जी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ, अपनी तरीके से मैं कुछ भी करना है और मेरे हस्बैंड को बोलना है तो मैं बोलूँगी, पर मैं पापा जी को अभी कुछ भी नहीं बोलती हूँ कि पापा जी आप यहाँ से करो यहाँ से करो, क्योंकि पहले की सिचुएशन अलग थी, अभी की सिचुएशन अलग है, तो इसीलिए मैं उनको कुछ भी नहीं बोलती हूँ। तो फिर मैंने बोला कि बाबू चलो हम लोग जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद में जो हुआ एक बार वो हेल्प करे, अगर दूसरी बार हुआ तो वो करेंगे, वरना कोई बात नहीं। तो फिर मैं उनको भी कॉल कर रही थी, वो महाराज जी को भी, तो वो कट कर रहे थे। मैंने सोचा कि चलो अभी कट कर रहे तो उनको कोई काम है तो कट कर रहे। तो फिर बाद में हम लोग उनके आश्रम गए थे। अभी वहाँ पर आश्रम में ही वो क्या क्या बोले हैं मैं आपको बताती हूँ कि सनातन में ऐसे इतने बदतमीज़ लोग हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ लोग हैं। अभी मैं सनातन के बारे में पूरे इसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, जो हमारी जो इंसल्ट करे हैं उनके बारे में मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम हम लोग गए थे गाइस। जो अभी देखो मैं इस्लाम छोड़कर सनातन में आई हूँ तो एक रेस्पेक्ट रहती है, सभी लोग इज्जत करते हैं। मेरी जो यूट्यूब फैमिली, मुझे इतना गर्व होती है कि सभी लोग मुझे इज्जत देते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ वो देखो मुझे नहीं करे, मेरे हस्बैंड को बोले तो भी वो मुझे ही आती है, मेरे हस्बैंड को बोले तो भी, मेरे हस्बैंड को बोले या मुझे बोले, वो मैं मेरे ऊपर ही लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं उनकी आधा हिस्सा हूँ, तो इसीलिए मुझे भी दर्द होती है। मुझे कोई कुछ भी मेरे हस्बैंड के बारे में बोलता है तो मैं हरगिज़ चुप नहीं रहती हूँ। तो फिर हम लोग उनके पास गए, तो मैंने बोला था कि क्यों क्या हुआ यहाँ पर आए, तो मैंने बोला कि ऐसे महाराज जी हम लोग को थोड़ा ऐसे जानी है, और क्योंकि हमारे घर की जो सिचुएशन है उनको पता ही है, सब कुछ हमने बता के ही है कि हमारे देवर का ऐसे हुआ सब बता के ही है। तो फिर वहाँ पर जो एक अंकल बैठे थे वो भी अपनी तरीके से कोई उनका प्रॉब्लम था वो अपने बताए, और वो दूसरी बार हमें पूछे कि आपको क्या हुआ। तो फिर मैंने बोला कि हम लोग को, मेरी ससुर जी को ऐसी तबीयत खराब है तो हम लोग जाने वाले, तो हम लोग को थोड़ा हेल्प चाहिए। उतना इससे तो अगर उनसे नहीं होता है तो नहीं होता है बोल देनी है। तो मेरे हस्बैंड ऐसे सामने खड़े तो आपको कितनी बार हेल्प करेंगे, आपको एक बार हेल्प कर सकते हैं, इतने बार बार हेल्प थोड़ी करेंगे। इसको भेजो, ये मेहनत करने के लिए, ये मेहनत करने के लिए नहीं जा रहा होगा तो आप इसीलिए ऐसे ऐसे घूम रहे हो, आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है। आपको मैं आगे बोला हूँ ना कि वो लोग करेंगे, अरे उनसे कुछ भी नहीं हो रही है तो इसीलिए आपके पास आए थे ना हम लोग। आप एक लेडी से आप बात कर रहे हो तो एक सोच समझ के बात करनी चाहिए कि आप किस तरह से बात कर रहे हो। चलो मेरे बारे में आप गलत नहीं बोले हो, मेरे बारे में आप गलत नहीं, पर मेरे हस्बैंड के बारे में तो गलत बोले हो ना। देखो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के क्यों नहीं जाते हैं बाहर, क्योंकि मैं जब से यहाँ पर 5 साल हुआ वो कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं, अहमदाबाद जा सकते हैं, कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं, पर किस लिए नहीं गए थे। मेरी फैमिली हर वक्त मुझे टॉर्चर करती ही रहती थी कि तू यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी, तेरी बेटी को लेके आएगी कि नहीं आएगी। वो उस सारी सिचुएशंस की वजह से वो अभी तक कोई भी बड़ी जॉब के लिए वो नहीं गए थे, नहीं तो उनको जॉब नहीं है, उनकी पढ़ाई नहीं है, उनको सब कुछ आता है, उनको हर एक जॉब का हर एक समझते हैं, पर वो मेरी वजह से नहीं गए, मेरे बारे में सोच के मेरी वजह से नहीं गए। तो वो बोले कि हाँ इसको भेजो, आप लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हो ऐसे कि अरे मैं 5 साल हुआ सनातन धर्म में आके, हम लोग आंध्रा जाके आने के बाद हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था गाइस। हम लोग जब हमारे पास जॉब भी नहीं था, वंदना वहाँ पर रह गई थी, हम लोग वंदना को वहाँ पर छोड़ के आए थे, तो उसके बाद हमारी बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी। फिर भी हम लोग एक ही सब्जी बना के, एक ही चटनी बना के, हम लोग घर में रोटी, सूखा रोटी तो भी हम दोनों खा लेते थे। जब अंश छोटा था वो दूध पीता था, जब छोटा था, तो हमारी प्रॉब्लम हम लोग किसी को भी नहीं बताते थे। अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी देखो परसों तक हम अकेले जीते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम लोग जो है
खा लेते थे। अभी पूरी फैमिली हमारे ऊपर है, तो उसकी वजह से मैं उनको ये बोली थी कि आप हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो ये एक बार के लिए मदद करना। तो वो इतना ज़्यादा वो ऐसे बेइज्जती करे थे, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी। क्योंकि अभी आपसे नहीं होता है तो नहीं होता है बोल देनी है, क्योंकि आप लोग महाराज जी बने हो तो किस लिए बने हो कि हेल्प करने के लिए, लोगों के हेल्प करने के लिए आप बने हो ना, कि नहीं तो मंदिरों में ऐसे पूजा करके ये लोग गाइस क्या करते हैं कि ये लोग पहले अपना घर भर लेते हैं, उसके बाद में जो इनके जो पीछे रहते हैं उनका घर भर देते हैं, बाद में ये गरीब लेते हैं, गरीबों के नाम से पैसा लेते हैं, जो भी फंड करते हैं गरीबों का नाम से फंड करते हैं, इनके पैसा पहले भर लेते हैं इनका घर, उसके बाद में ये दूसरों का घर थोड़ा सा मदद करके चुप हो जाते हैं। अभी ये लोग मुझे उस दिन किट देने के लिए मुझे बुलाए थे, तो अभी वो फोटो उतार के ये लोग आगे भी मेरे नाम का फंड कर सकते हैं, ये लाखों रुपए ऐसे फंड कर सकते हैं कि ये जो इस्लाम से लड़की आई है हम इसको मदद करना चाहते, ये करना चाहते, ऐसे ऐसे करके। तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा कि भाई आपसे नहीं होती है तो नहीं होती है करके बोल दो। हम लोग मेहनत करने वाले हैं, हम लोग मेहनत करके खाते हैं, तुम्हारे जैसा हम लोग मुंह मार के नहीं खाते हैं कि गरीबों का नाम का ऐसे पैसा लेके हमारा घर भी नहीं भरते हैं। और हम लोग थोड़ा बहुत हुआ तो हम लोग जितना आज हमारे पास नहीं है इसीलिए हम लोग किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। परसों एक हमारे जो यहाँ से हम उनको नहीं जानते हैं, तो वो जो मैं आपको भाई बोली थी अभी, जो वो फोटो उतारने के लिए बोल रहे हैं आप लोग मत जाना ऐसे करके बोले थे, वो भाई एक कितने 90 ईयर्स जो है, हाँ 90 ईयर्स रहेंगे वो अंकल जी को। तो वो घर पे आए, हमारे घर पे राशन दे के गए, तो हमें इतनी दुआएं निकली कि वो भाई हम लोग को घर पे, क्योंकि वो गाड़ी में आए थे, उनको ज़रूरत नहीं है हमारे घर पे आके हेल्प करने की, हमें इतना ज़्यादा दुआएं निकली कि उनको हमारे घर की आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो वहाँ से उतना उनको चल भी नहीं सकते, फिर भी हमें यहाँ पर आके वो राशन दे के गए। ऐसे करके वैसे दुआएं निकलनी चाहिए, जो गरीब होती है उनसे दुआएं निकलनी है, तुम्हें बदुएं नहीं निकलनी। अभी तुम भगवान के सामने पूजा करते हो तो क्या खाली पूजा करके तुम लोगों का ऐसे रुपया इकट्ठा करके तुम्हारा घर भरने के बाद में तुम दूसरों का हेल्प करते हो? तो ऐसे लोग, ऐसे जो मुझे गालियाँ आती है, अभी मैं तो गाली नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरा मुंह खराब नहीं करना चाहती हूँ मैं। तो आप लोग मदद करते हो तो करने के लिए आगे आओ, ऐसे लोगों का बेइज्जती मत करो। मैं अभी उनका आश्रम भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो उस आश्रम पे आप लोग क्या गालियां देना चाहते हो तो उस आश्रम पे आप गालियां देना, क्योंकि अभी मुझे उतना अभी आइडिया नहीं है तो इसीलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ उस आश्रम का नाम क्या है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो ज़रूर आप लोग जाके उसी नाम से गालियां देना कि ये महाराज जी ऐसा है तो ये लोगों को ऐसे करता है, ऐसे करके उसको गालियां देना। क्योंकि भले हम मेरे सनातन भाई बहन है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर उसको जाके बोलना कि तेरे से होता है तो तू कर, अगर तेरे से नहीं होता है तू मत कर, क्योंकि लोगों को ऐसे बेइज्जती मत करना। ऐसे करके आप लोग सिर्फ एक मैसेज देना और उसके आश्रम पे भी आप लोग जाके गूगल में उसका खराब ये आप लोग करना, क्योंकि वो इस तरह से हम लोग को बोला है। तो मैं 2 दिन गाइस, जब से वो मेरे हस्बैंड को बोला है तो मैं नींद नहीं आई। उस दिन मैं कितना रोई थी कि भगवान हमारी सिचुएशन ऐसी है तो इसीलिए लोग हमें इतना ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। मैं मेरे हस्बैंड को समझाई थी कि बाबू हमारी ये भी अच्छा होएगा टाइम, अभी हमारी नॉर्मल सिचुएशन है, हमारी हालत ख़राब है, उसी लोग फ़ायदा उठाते हैं, हमें कुछ भी बोलते हैं। पर आप, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, आप कोई भी ऐसे माइंड पे मत लेना, क्योंकि आपको हर एक तरीके से मैं दुख नहीं होने देती हूँ कोई भी चीज़ से। मैं आपके आगे खड़ी रहूँगी, मेरी फैमिली इतनी बार आई, इतनी बातें बोली, मैं मेरे आगे आपके आगे मैं खड़ी थी, पर आपको कोई भी बोले मैं चुप नहीं रहूँगी। जो वो पैसा दिया है 3000 उसके मुंह पे फेंक के तब मैं उसको बोलूँगी उसके आश्रम का, तब मैं उसका निकालूंगी। ऐसे करके मैंने मेरे हस्बैंड को वादा करी थी। तो मैंने वही सोचा था कि एक बार मेरे 3000 में कोशिश कर लूँ तो मैं उसके मुंह पे फेंक के तब मैं उसको बोलूँगी कि आप लोग भी जाके ज़रूर उसको उसकी गूगल में उसके आश्रम का पूरा खराब बोलना, क्योंकि मुझे वो जिस तरह से मेरे हस्बैंड को बोला है मुझे हरगिज़ नहीं पसंद आए, क्योंकि ये कुत्ते जैसे है, 1 नंबर के।
अगर मुझे वैसे मेरे हस्बैंड को अगर कोई भी बोलता है ना गाइस, मैं मेरे माँ बाप को ही चुप नहीं रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे किस तरह से देखते। देखो मुझे यहाँ पर आके 5 साल हुआ तो भी कोई मुझे एक भी नहीं खिलाया, मेरे हस्बैंड खिलाए और मेरे परिवार है, तो उनके साथ में ही मैं थी, किसी के साथ में मैं हाथ नहीं मांगी थी और मैं किसी को बोली भी नहीं थी कि मुझे हेल्प करो। अभी हमारा सिचुएशन ऐसा है तो मैं इसीलिए वहाँ पर गई थी। तो अभी मुझे उसका जो 3,000 जो है, मैं वो कभी भी मैं कोशिश करके उसके मुंह पे फेंक के मैं बोलूंगी कि तू लोगों का तू इज्जत करना सीख पहले, बाद में मदद कर, ऐसे बेइज्जती मत कर। ऐसे करके मैं मेरे अनिल जी को वादा करी थी, तो मैं वो बात मैं उसको बोलूंगी। तो प्लीज़ ऐसी वीडियोस जो है, ऐसे लोग जो है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे लोग भी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसका आश्रम का नाम मैं बोलूंगी, तो उसके आश्रम पे जाके आप लोग गूगल में जाके उसका खराब खराब उसके नाम पे बोलना, क्योंकि तू करना है तो मदद कर, वरना मत कर। मैं यही चाहती हूँ। तो ये वीडियो यहाँ तक ही है। तो अभी आज जाना है अहमदाबाद, अभी आज शाम को हम लोग निकलेंगे। अभी पापा जी, हमारी सैलरी तो नहीं आई है हमारे पास, मेरी बच्चों की कसम हमारे पास 1 रुपया नहीं है। तो अभी बाबू जाएंगे सैलरी के लिए, क्योंकि वो तो सैलरी 5 तारीख को आती है, आज तो 2 तारीख है। वो लोग देते हैं कि नहीं देते हैं नहीं पता। अभी कोर्ट के लिए कल सुबह में हाजिर होना है, तो फिर अभी जाएंगे। मैं बच्चों की कसम खाई हूँ, तो आप सोचो कि मैं झूठ बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। तो अभी हम लोग 10 बजे जाने के बाद में कि कौन कौन जाना है, कैसे जाना है, जैसे पैसे सेट हुआ तो वैसे करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।